नमस्कार, मैं रूपेश कुमार अनसुनी आवाज में आपका स्वागत है। समोसा एंड सन्स ये फ़िल्म जियो सिनेमा पर मौजूद है और हालिया रिलीज हुई है। इसमें सभी जो कलाकार हैं, वो उत्तराखंड के हैं। एक विशेष बात यह है कि इसकी पूरी स्क्रिप्ट जो है, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए दीपक तिरुवा जी ने लिखी है। इसका जो निर्देशन है, वो शालिनी शाह ने किया है और फ़िल्म के जो मुख्य अभिनेता हैं चंदन विष्ट जी, नेहा गर्ग जी और विजेंद्र काला जी जो गढ़वाल मंडल से आते हैं। इसके अलावा तमाम सारे वो कलाकार जिनको उत्तराखंड की छोटी और बड़ी स्क्रीन्स पर आप देखते रहते हैं। फिल्म बहुत ही महत्वपूर्ण है और दो इस समय कलाकार मेरे साथ मौजूद हैं। आप हैं दीपक तिरुवा जी जो इस समोसा एंड सन्स फिल्म के स्क्रिप्ट आपने लिखी है और जो मुख्य भूमिका में इस फिल्म में रहे हैं चंदन विष्ट जी, आप हमारे साथ मौजूद हैं। और निश्चित तौर पर ऐसी फिल्म के आने से उत्तराखंड में फिल्मों का जो उद्योग है, फिल्मों का जो काम है, उसमें निश्चित तौर पर विस्तार होगा। समोसा एंड सन्स ये नाम बाद में आया या नाम को लेकर स्क्रिप्ट लिखी गई? ये नाम बाद में आया है जी। ये थोड़ा सा व्यंग्यात्मक है कि हम जहाँ कहीं जाते हैं ना, कहीं किसी बाजार में निकल जाइए, फलाना सन्स सन्स एंड सन्स एंड सन्स, तो अभी कभी कभी ऐसा लगता है कि डॉटर्स का नंबर कब आएगा। तो ये फिल्म का नाम ज़रूर समोसा एंड सन्स है, लेकिन ये बेटियों के बारे में है। जी। आप क्या बेटियों के लिए संदेश लेकर आए हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पूरा सरकारी स्तर पर, युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। एक समोसे की दुकान है जो 7 पुश्तों से चली आ रही है, कोरंगा एंड सन्स। क्या हो कि 7वीं पीढ़ी में बेटी हो जाए और बेटा न हो, संकट खड़ा हो गया ना। तो आगे समोसे की दुकान चलेगी कैसे? चलेगी कैसे? तो समोसे की दुकान के माध्यम से बात यह है कि खानदान कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा, और जो रूढ़ियां हैं समाज के अंदर कि बेटा नहीं होगा तो परंपराएं खत्म हो जाएंगी परिवार की। मतलब वंश का कॉन्सेप्ट ही गलत है ना। वंश तो बेटियों का होता है, नानी, परनानी, माँ की बेटी और उसकी बेटी, ये वंश है। वास्तविकता वंश की ये है। हम थोड़ा कंफ्यूज्ड हैं, हम संस के पीछे भाग रहे हैं, थोड़ा गड़बड़ है, तो हम इसे थोड़ा मजाकिया अंदाज में, हल्के फुल्के अंदाज में बात पेश कर रहे हैं। आप उत्तराखंड से मुंबई तक पहुंचे और क्या सफरनामा आपका रहा है? हाँ, मैं हूँ उत्तराखंड का। जी। शिक्षा के लिए मैं दिल्ली गया। दिल्ली में सब कुछ टीवी भी देख के मैं चौंक गया, तो मैंने कहा मुझे भी टीवी के अंदर जाना है। तो थिएटर करने लग गया, एनएसडी किया, फिर मैं बॉम्बे गया। मुंबई में पिछले 15-20 साल से मैं काम कर रहा हूँ। इससे पहले मेरी फिल्म फायर इन द माउंटेन्स पूरे दुनिया के फिल्म फेस्टिवल्स में जा चुकी है। 20-25 अवार्ड्स मिले हैं। इवन मुझे भी बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है स्पेन में, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। तो समोसा एंड सन्स मैं मेन लीड में हूँ। और क्योंकि हम काफ़ी लोगों ने ये कोशिश करी है कि हमारे उत्तराखंड के जो टैलेंट हैं उनके साथ मिलकर काम करें, तो मैं बॉम्बे से आया और हम यार दोस्तों ने मिलकर लॉकडाउन में ही फिल्म बनाई। जी चंदन जी, आपके अलावा और उत्तराखंड के कौन से कलाकार समोसा एंड सन्स में अभिनय करते हुए नजर आ रहे हैं हमको? इस फिल्म में मेरे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के जो सीनियर हैं संजय मिश्रा जी, वो हैं। विजेंद्र काला जी, वो गढ़वाल से हैं और थिएटर काफ़ी किया है, वो हैं। साथ में नेहा गर्ग हैं एंड जितेंद्र शास्त्री, वो भी हमारे सीनियर हैं एनएसडी से, वो भी हैं। एंड रचना बिष्ट हैं और आलोक वर्मा, वो भी जो है अल्मोड़ा के बहुत वरिष्ठ रंगकर्मी हैं। हम सब मित्रों ने इसमें साथ में काम किया है। निश्चित तौर पर संजय मिश्रा जी और विजेंद्र काला जी को तमाम सारी फिल्मों में, छोटे बड़े पर्दों में हमारे दर्शक देखते रहते हैं। बहुत बड़े नाम हैं ये दोनों। जी, बहुत बड़े नाम हैं। और क्योंकि सभी का जुड़ाव उत्तराखंड से रहा है। विजेंद्र काला जी तो गढ़वाल से हैं ही, संजय मिश्रा जी का इधर ससुराल है। तो सब हम जितने भी हैं पहाड़ के लोग, उन्होंने मिलकर इसमें काम किया है और बहुत मज़ेदार तरीके से हमने जो है ये कहानी बनाई है। आप मुख्य भूमिका में नजर आते हैं और एक लड़के की चाहत है आपको उस पूरी फिल्म में। फिल्म की स्क्रिप्ट से आप कैसे सहमत होते हैं और क्या कुछ महसूस करते हैं उस फिल्म को करते वक्त? हाँ, क्योंकि जब हमारी आपस में बात हुई दीपक तिरुवा जी से और उनके पास ये आइडिया था कि इस पे हम काम करते हैं, तो क्योंकि ये एक वास्तविक समस्या है, हर मतलब पहाड़ में ही नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में, दुनिया में भी,
कि पुत्र हो पुत्र हो पुत्र हो। तो इनके पास ये आइडिया था, उस पे हम बात करते करते सर जी ने स्क्रिप्ट बनाई और फिर हम सब जुड़े, उस पे काम किया। और मुझे पहली बार सुनने को जब ये मालूम पड़ा कि मतलब एक ऐसी समस्या, एक ऐसी कहानी जी जो हर किसी क्षेत्र को बिलोंग करती है, हर कहीं की हो सकती है, और वो कहानी शुरू हो रही है उत्तराखंड से, तो इससे बढ़िया और मज़ेदार बात क्या हो सकती थी मेरे लिए कि मैं जी। इसमें ये वाला रोल करूं। आज की जो परिस्थिति है, आज का जो परिदृश्य है पूरा, उसमें छोटे फ़िल्मों की बजट के लिए, कलाकारों के एडजस्टमेंट के लिए, उनके स्टंट करने के लिए कितनी संभावनाएँ आप देख रहे हैं उत्तराखंड में? आजकल तो बहुत संभावनाएँ हैं, जी। क्योंकि जो नए लोग हैं वो किसी न किसी तौर पे मीडियम से जुड़े हुए हैं। आइए। वो रील्स बनाते हैं मज़े में, जी। और ब्लॉग बना रहे हैं, हुँ। इस माध्यम से वो तो हैं ही। हुँ। बट साथ में संगीत हो या अभिनय है या गायन है या चित्रकला है, हाँ। उसमें भी मैं देख रहा हूँ कि उत्तराखंड मतलब बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं। जी। तो ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर अभी क्या है कि उन लोगों को थोड़ा एक्सपोज़र कम है चीज़ों के बारे में, हाँ। कि ये बाहर जाकर उनको किस तरीके से अपनी प्रदर्शनी करनी चाहिए या अपने बारे में बताना चाहिए, अपने कला को बाहर लेके जाना चाहिए। जी। वो तभी होगा जब वो हल्का सा थोड़ा बहुत रिस्क लेंगे। सरकार कितना सचेत लगती है, कितना सपोर्टिव लगती है कलाकारों के लिए, फ़िल्म के लिए? सरकार अगर इनिशिएटिव ले, क्षेत्र अलग-अलग जगहों पर उनकी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हों, और जो कुछ कर रहे हैं प्लेटफॉर्म हो, ऑडिटोरियम हो, ऐसे कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करें, या फिर जो लोग इस क्षेत्र में अच्छा जानकारी ले चुके हैं उनको बुला के जी। और उनको प्रोत्साहन बढ़ाएं उनका, तो वो भी एक अच्छा हो सकता है। जी, तो आपसे हम और बात करेंगे। दीपक तिरुवा जी बहुत बड़ा नाम है स्क्रिप्ट राइटिंग में, और समोसा एंड सन्स मैंने भी देखी, वो सीधी सपाट होकर नहीं जाती है। बहुत किनारे से बहुत महत्वपूर्ण बातें हुए कहते हुए निकलती है फ़िल्म। मनुष्य जो है ना, हमारे पास थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा ब्रेन होता है। जी। तो हम सोचने समझने वाले और बातों को संप्रेषित करने वाले लोग हैं, हमारे अंदर भावनाएं हैं। और सिनेमा चूंकि बहुत बड़ा मीडियम है, अभी तो डिजिटल युग है, तो इसमें अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाने तक, और महत्वपूर्ण बातों को, समाज से जुड़ी हुई चीज़ों को, जिसमें लोगों का के हित जुड़े हुए हों, जी। जो दबे कुचले वर्ग हैं, जेंडर का इशू है, इनसे ये सारी महत्वपूर्ण बातें लोगों तक पहुंचाने के लिए कला के माध्यम से बात को कहा जाए, मज़ेदार तरीके से कहा जाए, ये कोशिश रहती है। समोसा एंड सन्स में भी ऐसा ही है। तो आपने कहा कि ब्रेन का अतिरिक्त इस्तेमाल, और एक लेखक के तौर पर जब आप करते हैं तो उसमें दर्शक कहीं न कहीं मुख्य होता है। दर्शक के मस्तिष्क पर, दर्शक के दिल दिमाग में किस तरीके से बैठेगा, उसका कैसे आप तारतम्य बैठाते हैं? पहली चीज़ मनोरंजन है। मनोरंजन के माध्यम से अपनी बात कही जानी चाहिए। जी। ये मुख्य चीज़ है। अगर उसमें कोई बात ही नहीं है कहने के लिए, तो फिर वो नहीं होना चाहिए। केवल मनोरंजन भी बिल्कुल ठीक चीज़ नहीं है, वो फिर वो हल्का पड़ जाता है। कुछ बात हो और मनोरंजक तरीके से हो, बात हो और वो भारी भरकम हो और वो समझ में ना आए, वो ठीक नहीं है। तो समोसा एंड सन्स की जब आप स्क्रिप्ट लिख रहे थे, तो आपने बताया कि कोरोना काल चल रहा था। हाँ। कैसे फ़िल्म का ख़्याल आ सकता है जब ज़िंदगी से जद्दोजहद चल रही हो? क्योंकि स्क्रिप्ट तो उस समय नहीं लिखी गई थी, कहानी मैं पहले लिख चुका था इसकी, अच्छा। और इसको फिल्म बनाने की कोशिश हम पहले से कर रहे थे। जी, चंदन भाई, जो कम बजट की फ़िल्में होती हैं, वो कितना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं समाज में? क्योंकि करोड़ों अरबों रुपए की फ़िल्में आ रही हैं आज के समय में। कम बजट की फिल्मों की ज़्यादा है। जी। बड़े बजट में ये सब नहीं है, कोई एक आधा ठीक है, कुछ होगा तो, जो अगर समाज के निर्माण और जो उनकी समस्याएं हैं या जो उनके जो संभावनाएं हैं, वो आपको कम बजट के में अच्छी स्टोरीज मिलेंगी। समोसा एंड सन्स अनसुनी आवाज़ के दर्शक क्यों देखें, ये बताइए, और दूसरा, आगे भविष्य की संभावनाएं आपकी क्या हैं फ़िल्मों को लेकर उत्तराखंड में? देखने चाहिए, क्योंकि इसमें अभिनय बहुत अच्छा है, एंड उसके साथ में इसमें सोशल मैसेज है, अच्छे दृश्य हैं, छायांकन बहुत अच्छा है, डायरेक्शन बहुत अच्छा है, और अपनी पहाड़ का कल्चर, उत्तराखंड का कल्चर और वहाँ का पहनावा, वहाँ की संस्कृति से भरपूर ये कहानी है। हमारे फिल्म में एक संवाद है रुपेश जी, जी। कि चंदन सर का कैरेक्टर रहता कहाँ है। वो इनसे पूछा जाता है तो ये कहते हैं भटेलिया। तो ये भटेलिया किधर है? तो उत्तराखंड इतनी खूबसूरत और कमाल की जगह है, भटेलिया जिसका किसी ने नाम नहीं सुना होता है, जी, जी। उसे आप फिल्म में देखेंगे हाँ। तो लोगों को लगेगा कि हमें भटेलिया जाके
देखना चाहिए, वहाँ रहना चाहिए कुछ कि दिन। भटेलिया कैसा है। भटेलिया कैसा है। तो आपने नैनीताल सुना होता है, आपने रानीखेत सुना होता है, आपने मुनस्यारी सुना होता है, आप भटेलिया देखिए। हमारा एक लक्ष्य ये भी है कि यहाँ का जीवन, यहाँ के चरित्र, यहाँ की कहानियां लोगों तक पहुंचे। यहाँ और की भाषा, बोली, भाषा संस्कृति, सारी चीजें ये सारी चीजें जो है देश भर तक पहुंचे, विदेशों तक पहुंचे। ये हमने प्रयास किया है, तो ये आप लोगों के बीच है, आपको इसे जरूर देखना चाहिए। तो देख सकते हैं दर्शकों कि ये समोसा एंड सन्स के लेखक, स्क्रिप्ट राइटर और मुख्य अभिनेता चंदन जी हमारे साथ मौजूद थे। फिल्म की शूटिंग उत्तराखंड में हुई है। उत्तराखंड के जो पर्यटक स्थल हैं, जो मूल उसकी संस्कृति है, भाषा है, बोली है और जो भी बारीक चीज़ें हो सकती हैं वो एक बहुत सुंदर से सब्जेक्ट के साथ उतारने की कोशिश की गई है। जियो सिनेमा पे जाकर आप समोसा एंड सन्स फिल्म को देखिए और देखने के बाद अनसुनी आवाज़ के इस लाइव एपिसोड में आप ज़रूर बताइए कि ये फिल्म कैसी लगी। दूसरा एक ऑफ़र उन कलाकारों के लिए भी है जो फिल्मी दुनिया में जाना चाहते हैं, जो थिएटर में जाना चाहते हैं, जो स्क्रिप्ट राइटिंग में जाना चाहते हैं, वो भी दीपक जी और उनके साथियों के साथ जुड़ें और अपनी कलाकारी को, अपनी अदाकारी को भी आप मंच पर ला सकते हैं। बने रहिए अनसुनी आवाज़ के साथ। अनसुनी आवाज़ के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। आप हमको यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।